हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ये सीरीज़ है नेक्स्ट लेक्चर, और इसमें हम लोग बात करेंगे आज एनर्जी बैंड गैप मॉडल की। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि जस्ट लॉग ऑफ एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई बाई के टी। ठीक है, हमने वो प्रोबेबिलिटी देखी थी कि पी रेज़ पावर 32 एंड ऑल। ठीक है, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक जगह पर हिट करना बहुत ज़रूरी है सो दैट बॉन्ड कैन बी ब्रेक। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इज एनर्जी बैंड मॉडल। ठीक है, तो एनर्जी बैंड मॉडल क्या होता है, ये हम इसी में हम लोग आगे बात करेंगे कि वैलेंस बैंड और तुम्हारा कंडक्शन बैंड कैसे बनता है। ठीक है, हाउ इट हैज़ मेड। ओके, एनर्जी बैंड मॉडल इट इज़ बेसिकली टू एनालाइज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी possessed by electrons। यानी सी इन एन electron in an semiconductor you have various electrons, right? So these electrons have different energies, they have different energies. So different energies, so there will be different levels of them। ऐसा तो नहीं होगा कि एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो किसी लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली अ मॉडल, it is a model to analyze electron population in terms of energy possessed by electrons, ओके राइट। सो इसमें हम सबसे पहले क्या होता है, अलाउड स्टेट्स। पॉइंट 1 इज अलाउड स्टेट्स। अलाउड स्टेट्स क्या होती हैं, व्हाट आर दीज? सी देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स, सर्टेन एनर्जी स्टेट्स दैट आर अलाउड। मीन्स फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज सर्टेन, only certain energy states are allowed। जैसे आपको पता होता है ना कि क्वांटम मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज क्वांटम, दैट इज एच न्यू। एच न्यू से कम की एनर्जी नहीं हो सकती, या तो एच न्यू होगी या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू, इस टाइप से फोटोन्स की एनर्जी होगी। तो जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट इट हैज सर्टेन एनर्जी लेवल्स विच आर अलाउड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जीज अवेलेबल। यानी जो भी लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल होगी उसको इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई lowest energy levels available, second is no two electron can occupy same energy levels, that is third is no two electrons can occupy same energy states means levels, right? So next इसके आगे हम लोग बात करेंगे distribution of that allowed states over energy। let's say see I have an energy for let's say 1.2 electron volt, right? I have energy 1.2 electron volt. So this much of energy has to be distributed in energy states। So if this energy has to be distributed in energy states, so there must be some function of distribution। ठीक है, यानी एनर्जी स्टेट्स जो है वो डिवाइडेड रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए। तो वो जो एनर्जी स्टेट्स है उनका जो फंक्शन होगा दैट इज दिस एन ई, राइट? इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स ओवर सम एनर्जी। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एनर्जी है ये, इसमें बहुत सारे स्टेट्स होंगे, राइट? So these states
इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एनी, लाइक जैसे आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा है ना, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो अ फ्रैक्शन ऑफ अलाउड स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट सर्टेन टेम्परेचर अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे अब देखिए ये इतने सारे स्टेट्स हैं, दीज आर दी अलाउड स्टेट्स। अब ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि सारे के सारे स्टेट्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही हो, राइट। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने एनर्जी स्टेट में ऑक्यूपाइड रहेगा, हो सकता है ये हिस्सा ऑक्यूपाइड हो, ये हिस्सा ऑक्यूपाइड हो, ये वैकेंट हो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ अलाउड स्टेट्स, फ्रैक्शन ऑफ अलाउड स्टेट्स आर occupied by electrons, right, by electrons at certain temperature। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन आपकी स्टेट ऑक्यूपाई करेगा वो उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज उसका एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, तो वो अपना जो एनर्जी स्टेट है वो बदल लेगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम, राइट, अंडर इक्विलिब्रियम। तो ये जो फंक्शन होगा इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी स्टेट में होता है। इसको बोलते हैं आप फर्मी डिराक फंक्शन। इट इज कॉल्ड फर्मी डिराक फंक्शन, ठीक है। चलिए अब मैं आप अलाउड स्टेट्स की बात करता हूँ। आपने 11th-12th में केमिस्ट्री में अपनी शेल्स पढ़ी होंगी आपने। शेल्स इज 1s 2s 2p 3s 3p। इस तरीके से कोई भी जो भी एटॉमिक नंबर होगा आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। तो आपको पता है कि पहली जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं विच इज़ 1s2। दूसरी जो शेल होती है उसमें 2n² यानी 2 2 4 × 2, राइट। 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना। तो जो पहली शेल होगी दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ठीक है, ये होता है। तो आपका n = 1 है तो 2 शेल आ सकते हैं विच इज़ 1s2। आपका n = 2 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1s2 and 2p6। तो दिस विल बी अगेन लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखिए आपके क्या किस तरीके से बनेगा, आपका बनेगा 1s2, ठीक है। उसके बाद 2s2 2p6, इट इज 2 क्योंकि सेकेंड शेल है, ठीक है। तो 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लेफ्ट। तो अब आएंगे थर्ड शेल में आएंगे। थर्ड शेल में आपके कितने होंगे? 3s2। अब मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं? 3p6, पर वो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 की, तो 3p2, ठीक है। तो आपके 2 4 6 10 + 2 12 और 2 14, यानी आपके जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो अगर मैं इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बना सकता हूं कि दिस इज 1s, ठीक है। 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, 2s के पास आपकी 2p होगी क्योंकि एक ही शेल में सब शेल्स हैं, दीज आर सब शेल्स, SUBSHELLS, सब शेल्स। उसके बाद आपकी 3s है उसकी ज़्यादा, 3s के पास 3p आएगी, ठीक है, 3s 3। तो देखिए इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाली में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, दोनों फील्ड हैं। इसमें आपके 6 हो सकते हैं, 6 के 6 फील्ड हैं, ठीक है। 3s में आपके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो 2 फील्ड हैं। और यहाँ पर आपके 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन आपके फील्ड हैं सिर्फ 2। आपने देखा लास्ट में 3p2 है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बेंड में इंटरेस्टेड है ना, हमको बेंड देखना है। तो देखिए यहाँ पे तो डिस्क्रीट लेवल्स हैं। अब डिस्क्रीट लेवल्स हैं तो बेंड कैसे बनेगा? बेंड इस तरीके से बनेगा कि देखिए आपने
जब आप दो एटम्स को आपस में एक दूसरे के बहुत करीब लेकर के आएंगे, ठीक है, जब उनका एटॉमिक सेपरेशन जो है इन अ क्रिस्टल, एटॉमिक सेपरेशन कम होते जाएगा तो दे विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ पे अभी इनका दूसरे एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है सिलिकॉन एटम का दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ। मान लीजिए दोनों बहुत दूर दूर हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उनको पास लेके आए तो क्रिस्टल के अंदर आ गए सारे आपके एटम्स, क्रिस्टल के अंदर आ गए तो उनका आपस में हो सकता है बहुत ही कम इन्फ्लुएंस एक दूसरे के लिए हो, पर मैं इनको और करीब लेके आ रहा हूँ, और करीब, जितना अब मैं एकदम बहुत करीब लेके आ जाऊंगा तो आपका एटॉमिक सेपरेशन एक पॉइंट आएगा, देयर इज एटॉमिक सेपरेशन इन अ क्रिस्टल, जहां पर आपके जो बैंड्स हैं ये डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, देखिए ये एटम्स अब एक दूसरे के पास आने लगे तो ये जो लेवल्स हैं दे स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम इट, मतलब कि इनके अंदर अब डेविएशन आने लग गया। इनकी जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम शेल में लाई कर रहे हैं, पर यहाँ पर अब ये डिवाइड कर जाएंगे, दैट विल बी मिक्स्ड। यहाँ से 3s में भी डिवीजन चालू होगा, इस तरीके से डिवीजन चालू होगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। अब मिक्स कर जाएंगे तो देखिए, अब एक मैं आपको बात बता दूँ कि ये आपकी एक शेल है, तो आपके इसमें कितने हैं, आपके इसमें 6n स्टेट्स हैं, सिक्स स्टेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अबाउट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ एटम्स, तो n नंबर्स के लिए कितना स्टेट होगा, n स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3n हो जाएगा, यहाँ पर 2n, यहाँ पे 2s, सॉरी इट इज़ 2n, इट इज़ ऑल्सो 2n, ठीक है। ये यहाँ पर इसके 6n होंगे, सॉरी 6n होंगे, ठीक है, ये 2n, ये 2n, ये 6n, ओके। यहाँ पर धीरे धीरे ये अब कंबाइन कर गए दोनों के दोनों। इनका एनर्जी लेवल जो है आपका 1s 2s और 2p का एनर्जी लेवल है काफ़ी कम। लेकिन कम का मतलब ये है कि जब आप एटम्स को पास लेकर के आएंगे तो सबसे पहले जो इंटरैक्शन होगा वो सबसे पहले इन्हीं स्टेट्स में होगा, बिकॉज दीज आर द आउटर मोस्ट शेल्स हैं, तो इन्हीं का दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल के साथ इंटरैक्शन होकर ये अब कंबाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल स्टेट्स आपकी हो जाएंगी 6n + 2n विच इज 8n स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 8n हो जाएंगी, ठीक है। अब 8n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएंगे 2n इलेक्ट्रॉन्स और ये हो रहे 2n इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली 4n इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। 8n स्टेट्स के अंदर 4n आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आप और इनके बीच का जो गैप है वो कम करते चले जाएंगे, तो इंटरेक्शन और बढ़ेगा तो फाइनली व्हाट दे विल डू कि एट एटॉमिक सेपरेशन इन अ क्रिस्टल इनके ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल फिनोमेना विच इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के दीज विल बी अगेन डिवाइडेड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर ये इधर इस तरीके से आएंगी, ये इधर से दोबारा से डिवाइड हो जाएगा एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये कुछ हिस्सा बन जाएगा एनर्जी का और कुछ हिस्सा ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नीचे वाला हिस्सा है दैट विल बी वैलेंस बैंड हो जाएगा, और ये ऊपर वाला हिस्सा कंडक्शन बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है बेसिकली हम इसी पॉइंट पर अपने सेमीकंडक्टर को ऑब्जर्व करते हैं एट एटॉमिक सेपरेशन लेवल, ठीक है। इसी पॉइंट पर हम अपना एटॉमिक, तो किस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, आपका डायग्राम कुछ एट एटॉमिक सेपरेशन बात कर रहा हूं मैं, एट एटॉमिक सेपरेशन, यहीं पर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का सारा माजरा काम करता है। देखिए कैसे काम करेगा, आपका एक तो बैंड हो जाएगा ये, और थोड़े से गैप के बाद एक बैंड हो जाएगा ये। यहाँ पर आपकी होंगी 4n स्टेट्स, यहाँ पर भी 4n स्टेट्स, क्योंकि जब ये यहाँ पर मिक्स होने के बाद जब दोबारा से डिवाइड होता है तो दैट इट डिवाइड्स इक्वली। 4n स्टेट्स दोनों में आ जाती हैं और ये इक्वली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आपके 4n स्टेट्स ये आपका कहलाएगा कंडक्शन बैंड, और ये आपका कहलाएगा वैलेंस बैंड, राइट, वैलेंस बैंड। अब देखिए
ये दोनों तो बन गए आपके आउटर मोस्ट शेल्स की वजह से वैलेंस बैंड वगैरह बन गए, लेकिन बहुत छोटे छोटे बैंड यहाँ पर भी बने हुए होंगे। ये कौन से बैंड्स होंगे? ये होंगे आपके 1s 2s 1s 2s 2p, इनके भी बहुत छोटे छोटे से बैंड बने होंगे जो कि हमारे कंसर्न के नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लोएस्ट लेवल तो यहीं एग्जिस्ट करता है। दिस इज द लोएस्ट लेवल, जो इलेक्ट्रॉन का लोएस्ट एनर्जी है। दीज आर दी हायर एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो आपका कंडक्शन बैंड का टॉप मोस्ट स्टेट होगा, दिस विल बी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल इन द क्रिस्टल, दैट इज हाईएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल इन क्रिस्टल, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगा। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस वाली एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा? देखिए, कंडक्शन बैंड में तो वो फिर एनर्जी एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब आपका फ्री हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर के सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बोलते हैं हम कि ये आपका जो लेवल है ना, दैट इज, मैं बोलता हूँ, लेट्स से इट इज ई नॉट। ई नॉट इज वैक्यूम लेवल। वाई वैक्यूम लेवल? वैक्यूम लेवल मीन्स इट इज कंप्लीटली फ्री, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उसके बाद ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, और फिर नीचे छोटे छोटे से बैंड, एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल। तो अब देखिए, ये लोएस्ट लेवल है और ये आपका टॉप मोस्ट लेवल है। तो ये जो एनर्जी है, इट इज टोटल एनर्जी रेंज फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज विद इन क्रिस्टल। यानी यहां तक जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल के अंदर अंदर है, लेकिन जब इस एनर्जी को क्रॉस कर जाता है और इस लेवल पर पहुंच जाएगा तो दैट विल बी फ्री फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट विल बी फ्री फ्रॉम दैट क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। ये है, तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड, और इसके बीच में ये आता है, इसको कहते हैं आप बैंड गैप बेसिकली। तो जो आप बैंड गैप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में, दैट बैंड गैप इज एक्चुअली एट द एटॉमिक सेपरेशन लेवल, यानी जहां पर आपकी स्टेट्स मिक्स होने के बाद फर्दर डिवाइड हुई हैं, उन दो एटम्स के आपस में करीब आने से, उनके आउटर मोस्ट शेल के इंटरैक्शन की वजह से, और इक्वली डिवाइड हुई हैं, और फिर उनके बीच में ये गैप फर्दर बन गया है, ठीक है, दैट इज एटॉमिक बैंड गैप, ठीक है। तभी तो बोलते हैं ना एटॉमिक बैंड गैप इज दिस। तो एटॉमिक बैंड गैप मींस इट इज एट एटॉमिक सेपरेशन लेवल, ओके। फर्दर देखिए अगर आप, तो आपके बेसिकली अगर आपका इलेक्ट्रॉन बैंड बनेगा आपका कंडक्शन बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, ठीक है, इट इज Cb। उसके बाद यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड बनेगा, दैट इज Vb, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर जो बीच में आपका आएगा दैट इज Eg, इट इज बैंड गैप, इट इज बैंड गैप, ठीक है, बैंड गैप। और देखिए ये आपका Ec का है, Ec है, दिस इज Ec एंड दिस इज Eb। तो Ec इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, एंड यहाँ पे आपका ऊपर में आपके पास अवेलेबल है E नॉट, ठीक है। तो दिस इज द लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में आएगा तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो एनर्जी होगी, ये भी कुछ एनर्जी होगी, ये भी कुछ एनर्जी होगी, जिसको अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑल्दो इट मे नॉट बी यूज्ड इन योर सब्जेक्ट, मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि Ec से जब कंप्लीटली क्रिस्टल से फ्री हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने फंक्शंस की बात करेंगे जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो देखिए ये आपका Ec हो गया, ये आपका Eb हो गया, ये अब मैं यहाँ पर Ec बता दे रहा हूँ, तो मतलब ये अब मैं ई नॉट वाले लेवल को मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर ये Ec मतलब इसके ऊपर जितना भी है वो कंडक्शन बैंड है, और इसके नीचे आपका वैलेंस बैंड है, और बीच में आपका Eg है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अलाउड एनर्जीज, ठीक है, इन वैलेंस बैंड
बेसिकली कम फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने भी स्टेट्स होंगे आपके अवेलेबल स्टेट्स होंगे वैलेंस बैंड के अंदर, यहाँ वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी अलाउड स्टेट्स एनर्जीज होंगी वैलेंस बैंड में, दैट विल बी कम फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, आपके इलेक्ट्रॉन एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इन दी वैलेंस बैंड पता चलेगी आपको। सो नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट अगर मैं बोलूँ निकालने को तो कैसे निकालोगे आप? आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सिलिकॉन के? 4। ठीक है, 4 होता है। अब एक क्रिस्टल में कितना एटम होता है? आपको कंसंट्रेशन पता ही है, 5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, आप इतना बोल सकते हैं। तो इट इज़ अराउंड 20 × 10⁻22 स्टेट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज स्टेट्स, इतना स्टेट्स पर सेंटीमीटर क्यूब एक आपके क्रिस्टल में हो सकता है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका किस तरीके से, देखिए ये आपका है, मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, दिस इज ई टी मतलब ई टॉप बोल सकते हैं आपकी, मतलब कंडक्शन बैंड की एनर्जी की शुरुआत इसी से होती है और आपका टॉप तक जाता है। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल अवेलेबल। और यहाँ पर आपका ई बी तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन शुरुआत आपकी ई बी से होती है, यानी बॉटम बोल सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस वाली एक्सिस पे है आपका फंक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स एट सर्टेन एनर्जी लेवल। तो इट इज बेसिकली इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से आपका फंक्शन रहता है। अब ये अगर आपका फंक्शन है तो इसके फंक्शन की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो बेसिकली कैसे, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करूँ कि मान लो इतने एनर्जी लेवल में दिस इज योर डी ई एनर्जी। ठीक है, डी ई एनर्जी में आप एट लेवल ई, एट एनर्जी लेवल ई आपने डी ई विड्थ ले ली और इसमें आप बोल रहे हैं कि साहब कितना एनर्जी स्टेट्स होगा, ये आप पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन डी ई एनर्जी, यानी डी ई विड्थ में कितनी एनर्जी आएगी एट एनर्जी ई। आप यहाँ पर भी एनर्जी पे चेक कर सकते हैं कि साहब यहाँ पर अगर मैं कोई एनर्जी लूँ तो इसमें डी ई विड्थ में कितना एनर्जी आएगा, कितना स्टेट्स आएगा। तो आपको ये तो पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू एन ई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इन दी स्टेट्स, अलाउड स्टेट्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है, स्टेट्स का, वो ये हो गया, यानी ये क्या हो गया, स्टेट का डेंसिटी हो गया, स्टेट्स और लेवल्स का डेंसिटी, बिकॉज इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स और लेवल्स इन दैट अलाउड नंबर ऑफ एनर्जीज। तो बेसिकली एनर्जी रेंज है आपका ई बी से ई वी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका अलाउड एनर्जी रेंज है। इसमें जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्टेट्स वो आपका एन ई है। ठीक है, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे डी ई रेंज में, वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एन ई इंटू डी ई हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? इतने रेंज में मुझे पता है कि एनर्जी रेंज के हिसाब से एन ई स्टेट्स मिलेंगे मुझे पर एनर्जी रेंज, किसी भी एनर्जी रेंज में मुझे एन ई मिलेंगे। तो मेरे को डी ई में कैलकुलेट करना है तो मैंने डी ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एक डी ई इंटरवल में एन ई इंटू डी ई के नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे हम एक तरीके से आप क्या एनालॉजी समझ सकते हैं, हमें वैलेंस बैंड का जो सेगमेंट है उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये जो कर्व है, ये कर्व, ये हमें चेक करना है। तो बेसिकली आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, आपने अगर मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा हो किसी ने, देखिए वैसे आप लोग इंजीनियरिंग में है तो मैथ्स आपका लिटरली गुड हो सकता है, लेकिन कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे भी होते हैं जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका एन ई जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस फॉर्मेट का हो सकता है, व्हाट आर दी पॉसिबल फॉर्मेट्स। तो व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्मेट, इट इज सम कोफिशिएंट, सम कांस्टेंट, लेट्स से इट इज A2। ठीक है, एंड इसमें आपका रूट मैक्सिमम एनर्जी इज ई वी माइनस ई। तो आपका देखिए इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपको इस तरीके का फंक्शन बनाना है जैसा ये ई सी में बन रहा है, यहाँ पर बॉटम पॉइंट आपके पास ई सी है, तो आप कैसा बनाएंगे, तो आपका फंक्शन बन जाएगा ऐसा, A1 रूट ई सी
E माइनस ई सी, बिकॉज ई सी इज द लोएस्ट लेवल एंड इधर यहाँ पर ई वी है हाईएस्ट लेवल। तो इसलिए इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, ये इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। आपको पैराबोला की इक्वेशंस पता होंगी ना, पैराबोला की इक्वेशन इसी टाइप से होती है। क्या होती है? y इक्वस टू एक्स स्क्वायर टाइप से होती है ना इक्वेशन। तो इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर होता है। कैसे? देखिए, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता दूँ, जैसे ये है आपका, और यहाँ से ये हो गया आपका y x, तो y इज इक्वस टू इट इज़ ए रूट एक्स विल बी देयर, ठीक है। या मैं अगर ऐसा पता होगा आपको, अगर ये मेरा पैराबोला है इस तरीके से पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आया, जैसे कि x की वैल्यू मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, y की वैल्यू जल्दी से बढ़ेगी, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने लिया, तो x की वैल्यू बेसिकली क्या बन जाएगी? रूट y के फॉर्मेट की बनाएगी, सम कांस्टेंट के रूट y के फॉर्मेट की बनेगी। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है कि अगर ये वाला एक्सेस आपका एन ई है और आपका इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एन ई है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़रा सा एन ई बढ़ रहा है, ई सी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एन ई पे स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो ज़रा से एन ई के बढ़ने से ई ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर मैं उसको अपोजिटली लेके जाऊंगा और एनी की वैल्यू निकालूंगा, तो ई पे नेगेटिव, ई पे रूट आएगा। देखिए आप, ई पर आपका रूट आएगा कि आपके ई के बहुत ज़्यादा बढ़ाइएगा आप, ई की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, तब जा करके एन ई में थोड़ा कम चेंज आएगा। तो ये बेसिकली आप इक्वेशन समझ गए कि इस तरीके से इक्वेशंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो अब आपके A1 और A2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू द डायरेक्ट रिजल्ट, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, मतलब इस तरीके के आपको याद कर लें अगर आप, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है, बट लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यूज व्हाट आर दीज। इट इज़ A1 इज इक्वल्स टू 4 पाई into 2mn star, which is effective mass, by h square raised power 3/2. This is Planck's constant, right? उसी तरीके से आपकी जो A2 की वैल्यू होगी, this is 4 pi into 2 mp star by h square raised power 3/2, right? So these are the values which you have to see. ये आपको A1 और A2 की वैल्यू जो है ये आपको याद कर लेनी चाहिए। जब आप इसको याद कर लेंगे तो फिर हम आगे की जो चीज़ें हैं उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले दिस इज़ नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें आगे की भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको A1 और A2 और ये जो ऊपर के कंसेप्ट मैंने आपको ये पूरा बताया है, आप इस कंसेप्ट को एक बार देखें, वीडियो को बार बार देखें। अगर किसी को कोई परेशानी है समझने में तो समझें, ठीक है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बट पहले आप इसको एक बार डाइजेस्ट कर लें कि ये समझ में आ गया है या नहीं। A1 और A2 की वैल्यूज़ अगर कोई स्पेशली मुझसे कहेगा कि साहब डेरिवेशन चाहिए हमको, तो आई विल गिव यू द डेरिवेशंस ऑफ A1 एंड A2, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So okay, let's meet in the next lecture. Thank you very much.